तो दोस्तों, धुरंधर मूवी में जिस एमएनए को दिखाया गया था और जो उसकी बेटी थी, वो रियल कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर सामने आ चुका है। और उसने एक इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी मीडिया को बोला है कि जो लड़की धुरंधर मूवी में दिखाई गई है वो मेरी बेटी नहीं है। मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया कि जी वो एमएनए की जो है बेटी है और वो डांस कर रही है, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां घूम रही हैं। जो हीरोइन है वहाँ की, वो जो है डांस कर रही है क्लब के अंदर। और मेरी बेटी कभी डांस क्लब नहीं गई। और इस बंदे का नाम है नबील गबूला। नबील गबूला ने कहा है कि भैया, जिस तरीके से मुझे मूवी के अंदर दिखाया गया है, इतना बड़ा सुअर का बच्चा मैं नहीं हूं। लेकिन मूवी के अंदर उसने ये एक्सेप्ट भी किया है कि बहुत सारे कैरेक्टर सही दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल गलत है। मूवी को मैं फिक्शन ही समझता हूँ, कुछ रियलिटी है कैरेक्टर्स के ऊपर। उसके कहने का मकसद ये था कि मूवी के अंदर जो सबसे बड़ी गलत चीज थी वो मैं था और मेरी फैमिली थी। मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी। उसने कहा कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं भाई। नबील गबूला इतना बेचारा परेशान हो गया है इस मूवी से कि वो इंटरव्यू में बताते हुए खुद भी भूल रहा है। पहले बोल रहा था कि मूवी बैन है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं। बाद में उसने मूवी के वो सारे एक एक पार्ट्स बता दिए जो बिल्कुल कोई भी सोशल मीडिया पर उसका ये क्लिप वायरल नहीं हुआ है। लियारी में क्लब कहां से आएंगे? तो ये सारा एक फिक्शन है मूवी को चलाने के लिए। लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, उल्टा लियारी इससे और ज्यादा लियारी मशहूर हो गया दुनिया भर में। यानी कि उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स की बात की है इस मूवी की जिससे साफ पता चलता है कि नबील गबूले ने वीपीएन लगा के या फिर किसी इलीगल वेबसाइट्स के लिंक से इस मूवी को डाउनलोड करके देखा है। पाकिस्तान में बैन करने का फायदा भी कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में मूवी, धुरंधर मूवी बैन तो कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बस वही अंधे लोग ही हैं जिसने ये मूवी नहीं देखी। बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं बचा, बंदा हो या फिर बंदी हो, सब ने ये मूवी देखी है। और नबील गबूला भी सामने आ चुका है। जैसे कुछ टाइम पहले चौधरी असलम, जिसका कैरेक्टर संजय दत्त ने रोल किया था, उसकी बीवी भी सामने आई थी और उसने कहा था कि मेरे शोहर को जो है सुअर बोला गया, जल्लाद बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया। वेल, यानी कि धुरंधर मूवी से पाकिस्तान की बड़ी टाइट जली और पटी है। लेकिन खुशकिस्मती की बात आप देखिए, मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया, जबकि मैंने लियारी में ये 3-4 अरसे बड़े दबंग मेरा रोल रहा है। और मैंने इनके खात्मा में गैंग वॉर, जो असल गैंग वॉर बनाया ना, वो रहमान के बाद बना है। अब आई डोंट नो पार्ट 2 में ये वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। जो असल गैंग वॉर बना 2009 के बाद। कि धुरंधर मूवी 1000 करोड़ को क्रॉस कर गई है। 1000 करोड़ 2 पाकिस्तान और बन सकते हैं भाई। यही बात जो है पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। और हर आए रोज कोई ना कोई गबूला बाहर आकर बोलता है कि भाई, मुझे जो मूवी में दिखाया गया है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन मूवी में तो फिर भी स्मार्ट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। रियलिटी वाले कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो भैया आपको बिना कुछ कहे उल्टी जरूर आएगी। नबील गबूले ने ये माना कि वो रहमान डकैत के साथ मिलता था, उसके साथ बैठता था, उसके साथ उसकी बातचीत होती थी, लेकिन ये इतना बड़ा सुअर का बच्चा नहीं था जैसा इसे मूवी में दिखाया गया है। तो नबील गबूले की जिंदगी से पता चलता है कि लियारी में रहकर भी ये एमएनए रहा, लेकिन ये आज भी जिंदा है ये सुअर, लेकिन रहमान डकैत नहीं रहा। देखें, हमेशा हम और आप जो मूवियां देखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हकीकत जरूर छुपी होती है। अब रहमान डकैत ने जो किया वहां पर सारा का सारा इस नबील गबूले के कहने पे किया। और नबील गबूला आज आकर इस बात से परेशान है कि भैया, मेरी बेटी को ऐसा क्यों दिखाया गया? लियारी में तो डांस क्लब है ही नहीं, तो फिर भाई मेरी बेटी को डांस क्लब में कैसा देखा? ये सरासर झूठ है। मैंने रिसर्च किया लियारी को। लियारी क्या, कराची के हर एक मोड़ पर जहां जहां
थोड़े जो है फंक्शन होते हैं या कोई बड़ा दिन होता है, आप 14 अगस्त समझ लें या कुछ और चीज समझ लें पाकिस्तान की, तो लड़कियां रोडों पे टुमके लगाते नाचती आपको दिखेगी। तो भैया फिर डांस क्लब और रोड पे टुमके लगाने का फर्क क्या हुआ? फिर भी तो थोड़ा इज्जत से दिखाया है मूवी के अंदर के चलो एक डांस क्लब का माहौल दिखा दिया। अगर यही रोड पर टुमके लगाती तो शायद नबील गबूले को बुरा नहीं लगता। उसका और चौधरी असलम का क्या इशू, गवर्नमेंट का क्या इशू था? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एलिमिनेट रहमान अकॉर्डिंग टू चौधरी असलम। उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले कि भाई रहमान डकैत को एलिमिनेट कर। मैं रहमान से मिलता भी था 2008 में 9 में। रहमान को हमने तैयार कर लिया था, राजी कर लिया था कि वो जराइम जो भी उससे हुए थे, जो एफआईआर उसके ऊपर 50, 55, 60 बने थे, वो फेस करे और अपने आप को सरेंडर करके फेस करे और अपने को क्लियर करे। क्योंकि नबील गबूले ने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो ये है कि भाई लियारी में डांस क्लब नहीं है। अब माना कि डांस क्लब नहीं है लेकिन रोड पे तो टुमके लगते हैं ना भाई। ऐसी हजारों वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि महफिलों में, शादियों में ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जो टुमके लगाती है, उनके ऊपर पैसे उड़ाए जाते हैं। ऐसा नबील गबूला बोल रहा है जैसे कराची के अंदर कभी किसी ने कोई टुमका मारा ही नहीं हो। लेकिन नबील गबूले के कहने का मकसद यह था कि भाई मुझे ऐसे अंदाज में दिखाया गया जैसे मैं कोई पागल हूं, कोई रिश्वतखोर हूं, कोई बहुत बड़ा कसूरवार हूं या इन सब के पीछे मेरा हाथ था। मुझे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है जो आपने मूवी के अंदर देखा है। नबील गबूले की जिंदगी जो मूवी में दिखाई गई है उससे भी बदतर, गंदी और सड़ी हुई जिंदगी नबील गबूले की हकीकत में है। क्योंकि आज भी जो एमएनए ये वहां पर रह चुका है, इसने जो जो गद्दारियां रहमान डकैत और लियारी के लोगों के साथ की है, ये आज भी लियारी नहीं जा सकता। इसलिए लोग आज भी इसके मुंह पे कीचड़ उछालते हैं। मैंने बड़ा रिसर्च किया नबील गबूले के बारे में और नबील गबूला आज भी बदनाम जमाना कैरेक्टर है पाकिस्तान के अंदर। मूवी में तो फिर भी उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी। तो भैया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नबील गबूले को अपनी बेटी और वाइफ को लेकर इतना गुस्सा क्यों आया है और अपनी ये जिंदगी देखे। अब ये चीज तो हकीकत है, ये जो एमएनए सीएम वगैरह होते हैं ये तो पालते हैं ऐसे गुंडे। इसी गुंडों के बलबूते पे इनको वोटिंग मिलती है, इनकी पार्टी खड़ी होती है। जब ये अपने जो है टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं फिर बाद में ये किसी को भी रास्ते से हटा देते हैं। आप सोचिए लियारी के उस गैंगवार में एक एमएनए जिंदा निकल जाता है और आज तक जिंदा है। बाकी उसमें रहमान डकैत भी गया, उसमें चौधरी असलम भी गया, उसमें पप्पू अरशद भी गया, उसमें उजैर बलोच भी गया, उसमें बहुत सारे ऐसे गैंगवार। और आज तो रहमान डकैत का बेटा बाबा लाडला और भी बहुत सारे ऐसे डकैत हैं जो लियारी में घूम रहे हैं। वो सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एमएनए खुद को निकालने में टाइम नहीं लगाते क्योंकि उनकी पहुंच गवर्नमेंट लेवल तक होती है। और गबूला आज अपने आप को इतना मासूम बता रहा है कि भाई मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूं। मैं कहता हूं इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा ये नबील गबूला था। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।